डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन की हमने 3 टेक्निक्स देखी थी, जिसमें बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट में हमें पूरी मेमोरी को ट्रेवर्स करना होता है ताकि हम सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल्स को देख सकें। बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एंड स्पीड हमारे पास फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो है वो वर्स्ट फिट से बेहतर है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है ये हमारे पास तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास यहाँ पर लेट सपोज कि आपके पास ये मेन मेमोरी है और आपके पास ये प्रोसेस P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है और ये आपके पास 4 KB स्पेस फ्री करके यहाँ पे 4 KB का होल क्रिएट करके ये प्रोसेस डिस्क में वापस चला गया है। तो इस तरह से जो ये फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होती है इसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये होती है कि आपके पास एक न्यू प्रोसेस आया है जो कि है आपके पास लेट सपोज 3 KB का, और ये प्रोसेस 3 KB का है और हम कहते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है या लेट सपोज ये 3.5 KB का है। तो हम इसको अगर अ, जो है वो बेस्ट फिट के हिसाब से देखें तो बेस्ट फिट के हिसाब से ना ये 2 KB स्पेस में कंप्लीट आ सकता है ना 3 KB में, बट 4 KB में आ सकता है। तो इस वाले होल में, इस वाली फ्री स्पेस में ये वाला प्रोसेस आपका एकोमोडेट हो सकता है। बट क्योंकि इसको स्पेस जो है वो 3.5 KB रिक्वायर्ड है तो ये वाली स्पेस फिल हो जाएगी। बट जो 0.5 KB है ये यहाँ पर इसका एक होल क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे कोई और दूसरा प्रोसेस भी नहीं आ सकता। तो इसको हम बोलते हैं कि जो इस होल स्पेस में एक प्रोसेस आपका आने के बाद जो स्पेस बची है ये होती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं कॉम्पैक्शन के थ्रू। कॉम्पैक्शन ये कहता है कि आपके पास जितने भी ये होल्स हैं उनको एक जगह पे कंबाइन करके एक बड़ी फ्री स्पेस बना ली जाए और आपके जो प्रोसेसेस हैं इनको ऊपर मूव कर दिया जाए। जैसे कि हम P2 को और P3 को ऊपर मूव करके एक बड़ा होल क्रिएट कर लें जो कि हमारे पास 7 KB का होगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव नहीं करता। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में अगर हम फर्स्ट फिट एनालिसिस यूज करें तो हमारे पास जो है वो 1/3 ऑफ जो मेन मेमोरी है वो अनयूजेबल रहती है क्योंकि हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव नहीं कर सकते। बट वी कैन रिमूव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थ्रू कॉम्पैक्शन, यानी कि हम मेमोरी में प्रोसेसेस को शफल इस तरह से करें कि सारे जो होल्स हैं, सारी जो फ्री लोकेशंस हैं उनको मर्ज करके एक लार्ज फ्री लोकेशन बन जाए। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के आपकी के पास तो और पॉसिबल टेक्निक्स और सॉल्यूशंस भी हैं जिसको हम सेगमेंटेशन और पेजिंग कहते हैं। जो सेगमेंटेशन है वो कहती है कि हम लोग हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, उसको लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि आपके प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, फंक्शंस होता है, मेथड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स, स्टैक्स और डिफरेंट एरेज और टेबल्स यूज होते हैं। तो हम प्रोग्राम को इसी तरह इन लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दें अपने प्रोसेस को, और मेन मेमोरी में उसको डिफरेंट पार्टीशंस में सेव करवा दें। यानी कि हम पूरा प्रोसेस एक जगह पे सेव ना करवाएं, उसके लॉजिकल पार्टीशनिंग कर दें उसकी, और उनको डिफरेंट स्पेसेस में सेव करवा दें। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इस स्पेस में जो है वो मेन प्रोग्राम आ जाए एक प्रोसेस का, इसमें उसके वेरिएबल्स आ जाएं और इसमें जो है उसकी स्टैक और एरेज सेव हो जाए, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट लोकेशंस पे सेव हो जाए। ये हमारे पास जो है वो यूजर व्यू ऑफ प्रोग्राम है क्योंकि यूजर के हिसाब से प्रोग्राम सब रूटीन्स, फंक्शंस, स्टैक्स और मेन प्रोग्राम और वेरिएबल्स में डिवाइडेड होता है।
तो सेगमेंटेशन में आपके पास जो उसके पार्ट्स होते हैं उनका साइज इक्वल नहीं होता। तो यूजर स्पेस में से हम इन सारे सेगमेंट्स को फिजिकल मेमोरी स्पेस में मैप करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल के अंदर हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस सेव होते हैं। जो लॉजिकल एड्रेस का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि आपके पास सेगमेंट नंबर आता है और उसके बाद उसका ऑफसेट। यानी कि सेगमेंट नंबर अगर आपके पास एक फंक्शन का है तो उस फंक्शन के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस या कौन से ऑफसेट को सीपीयू ने एक्सेस करना है। तो जो सेगमेंट टेबल है वो हमारे पास टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है जो हमारे पास बेस रजिस्टर और लिमिट को स्पेसिफाई करती है। अब बेस यहाँ पे पूरे प्रोसेस का बेस एड्रेस नहीं होता, ये जस्ट उस प्रोसेस के एक सेगमेंट का बेस होता है और उसी सेगमेंट की लिमिट स्पेसिफाई करती है। क्योंकि हमने अपने प्रोसेस को लॉजिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिनकी स्पेस या साइज सेम नहीं है। तो सेगमेंट टेबल इसी तरह से टू डायमेंशनल फिजिकल एड्रेस को मैप करने के लिए यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है? ये हमारे पास लॉजिकल एड्रेस स्पेस है जिसमें हमने अपने प्रोसेस को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फ्रॉम सेगमेंट 0 टू सेगमेंट 4। अब ये जो सेगमेंट टेबल है ये इस लॉजिकल एड्रेस को मैप करेगा इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेसेस पे। तो ये बेस रजिस्टर जो ये सेगमेंट रजिस्टर है, ये सेगमेंट टेबल जो है ये बताता है कि आपके पास जो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है उसकी लिमिट कितनी है और उसका बेस एड्रेस क्या है। जिस तरह यहाँ पर ये 0 बता रहा है कि सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस है 1400 और उसकी लिमिट है 1000। तो हम फिजिकल मेमोरी में देखते हैं कि यहाँ पर ये सेगमेंट 0 मैप हुआ हुआ है और ये 1400 जो है उसका बेस रजिस्टर है। और 1400 में जब हमने 1000 ऐड किया तो हमारे पास 2400 आ गया और ये उसका लास्ट एड्रेस है। यानी कि सेगमेंट 0 आपका इस एड्रेस से शुरू होके इस एड्रेस पे खत्म हो रहा है। अब हम देखते हैं सेगमेंट 2। सेगमेंट 2 जो है उसका बेस एड्रेस है 4300। तो यहाँ पे 4300 पे सेगमेंट 2 सेव हो रहा है और उसका जो लिमिट है वो है 400। तो हम इसमें जब 400 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4700 जो है वो उसका एंडिंग एड्रेस आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि लॉजिकल एड्रेस को जब हमने फिजिकल एड्रेस में स्पेस में मैप किया है तो हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं है, वो स्कैटर्ड है। कि जहाँ पे जो स्पेस फ्री थी और जो सेगमेंट वहां पर पूरा आ सकता था उसको वहां पर सेव कर लिया गया। और उसकी मैपिंग हम लोग करेंगे सेगमेंट टेबल से कि हम अंदाजा लगाएंगे कि ये वाला सेगमेंट मेन मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसी तरह जब सीपीयू एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जिसमें हमारे पास सेगमेंट नंबर और डी जो है उसका ऑफसेट नंबर आएगा, यानी कि सेगमेंट के अंदर कौन सी वाली कंडीशन, तो क्या होगा कि वो सेगमेंट नंबर आपका सेगमेंट टेबल से मैच होगा। सेगमेंट टेबल से मैच होके उसकी लिमिट चेक की जाएगी कि क्या उसका जो लिमिट एड्रेस है, ठीक है, और जो ऑफसेट एड्रेस है यानी कि उस सेगमेंट नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है क्या वो लिमिट से लेस है। क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पर हम सेगमेंट 0 की बात करें तो जो उसकी ऑफसेट इंस्ट्रक्शन है वो इसके बीच में आनी चाहिए, लिमिट से लेस होनी चाहिए। यानी कि 1000 से लेस होनी चाहिए। वो 999 हो सकती है, 999 8 हो सकती है, बट वो 1000 या 1000 से बड़ा ऑफसेट एड्रेस नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो होगा तो इट मीन्स कि वो सेगमेंट 0 से बाहर आ गया। तो जो आपका लॉजिकल एड्रेस है उसका सेगमेंट नंबर पहले मैच होगा सेगमेंट टेबल से, फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो उसकी लिमिट होगी उसका कंपैरिजन किया जाएगा ऑफसेट से। अगर ऑफसेट लिमिट से छोटा है तो फिर उसके अंदर जो बेस एड्रेस है वो ऐड कर दिया जाएगा और हमारे पास एक्चुअल फिजिकल एड्रेस आ जाएगा उस सीपीयू जनरेटेड लॉजिकल एड्रेस का।
जी, नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है पेजिंग। अब सेगमेंटेशन में जो है हम लोग प्रोग्राम को या प्रोसेस को लॉजिकल ग्रुपिंग करते थे, लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, जिसकी वजह से उनका साइज सेम नहीं होता था। तो हमारे पास उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती थी। बट पेजिंग जो है, पेजिंग अलाउ करता है कि हमारा प्रोसेस इसी तरह नॉन कंटीजियस यानी कि स्कैटर्ड फिजिकल मेमोरी में लोकेट रहे, मगर जो आपका प्रोसेस है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, वो डिफरेंट साइजेस के पार्ट्स में डिवाइड ना हो। जिस तरह सेगमेंटेशन में हर सेगमेंट का साइज डिफरेंट था, मगर पेजिंग ये कहता है कि प्रोसेस को इक्वल साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाए। जो साइज एक प्रोसेस का लॉजिकल मेमोरी में है, वही साइज उसके एक ब्लॉक का फिजिकल मेमोरी में भी हो। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने के लिए फिजिकल मेमोरी को इक्वल साइजेस के फिक्स ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। और इसी तरह आपकी जो लॉजिकल मेमोरी है, जो यूजर व्यू है, उसको भी फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम पेजेस कहते हैं। तो आपके जो पेजेस और फ्रेम्स हैं, इनका साइज सेम होता है, यानी कि लॉजिकल मेमोरी में भी जो आप अपने प्रोग्राम को ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, जिनको हम पेजेस कहते हैं, उसका साइज सेम होगा फिजिकल मेमोरी के ब्लॉक से। यूजुअली हम जो फ्रेम्स का साइज रखते हैं वो 2 की पावर में रखते हैं, यानी कि 512 से अप टू 16 MB तक का हम एक फ्रेम बना सकते हैं। यानी कि प्रोसेस को इस साइजेस के पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और उसके लिए भी हमें जो लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करना होगा, हमें उसके लिए भी एक पेज टेबल रिक्वायर्ड होगा, जैसे हमें सेगमेंटेशन में सेगमेंट टेबल रिक्वायर्ड था। तो जब सीपीयू अपना लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, तो उसमें हमारे पास सीपीयू जो है यहाँ पर सेगमेंट नंबर की जगह हमें पेज नंबर बताएगा, और उस पेज नंबर का ऑफसेट बताएगा, यानी कि उस पेज में मुझे इस वाली इंस्ट्रक्शन पे जाना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि सीपीयू ने हमारा जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। ठीक है, उसका जो पेज नंबर था उसको हमने पेज टेबल में मैच किया। ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो पेज का साइज, उस फ्रेम का साइज बिल्कुल सेम है, तो उस पेज का कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास फ्रेम आ गया, और सेम ऑफसेट को हमने जो लॉजिकल एड्रेस में था उसको फिजिकल एड्रेस से मैच करके हमने फिजिकल एड्रेस जनरेट कर दिया। इसको और ज्यादा हम डिटेल्ड एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पेजिंग है, लॉजिकल मेमोरी है, तो इसमें हर पेज का साइज सेम है, अनलाइक सेगमेंट्स के सेगमेंट्स में डिफरेंट था। तो पेज 0 to 3 हमारे पास 4 पेजेस हैं, और पेज टेबल ये बता रहा है कि एक स्पेसिफिक पेज कौन से फ्रेम पे मैप हुआ है। जिस तरह यहाँ पर ये पेज 0 जो है वो फ्रेम नंबर 1 पे मैच हुआ है, पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 4 पे मैप हुआ है। इसी तरह पेज नंबर 2 जो है वो फ्रेम नंबर 3 पे मैप है, और 3 जो है वो फ्रेम नंबर 7 पे मैप हुआ है। अब इसमें मैपिंग में हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे पेजेस जो लॉजिकल मेमोरी में है और फिजिकल मेमोरी में जो फ्रेम्स हैं, उन सबका साइज सेम है। अब इसी एग्जाम्पल में हमारे पास जो है, जो लॉजिकल मेमोरी है उसके पेजेस को ऑफसेट्स की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। यानी कि पेज नंबर 0 की इंस्ट्रक्शन 0, 1, 2 एंड 3। इसी तरह पेज नंबर 1 की इंस्ट्रक्शन 4, 5, 6, 7। इंस्ट्रक्शंस मीन्स ऑफसेट। अब क्योंकि हमारे पास सारे पेजेस एक सेम साइज के हैं, तो सब में जो है वो 4 ऑफसेट्स हैं। और आपके पास इसी तरह ये वाले जो ऑफसेट्स हैं ये यहाँ पर मैप हुए हुए हैं। अब ये जो आपके पास 0 से लेके 3 तक ऑफसेट्स और 4 से लेके
यहाँ पर जो है वो 7 तक ऑफसेट्स नंबर्स हैं। अब हम इसकी मैपिंग देखते हैं कि आपके पास ये जो है ये पेज 0 है, ये 1 है, 2, एंड वी हैव पेज 3। जो 0 है ये मैप हुआ हुआ है फ्रेम नंबर 5 में। तो फ्रेम नंबर्स कुछ इस तरह से हैं: 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया फ्रेम नंबर 5। तो अगर हम देखें जो यहाँ पर कंटेंट है ABCD, जो इसके ऑफसेट्स हैं, यही सेम ऑफसेट्स हमारे पास फ्रेम नंबर 5 में है। इसी तरह जो फ्रेम पेज नंबर 1 है वो मैप है फ्रेम नंबर 6 में। तो ये वाले कंटेंट्स हमारे पास यहाँ पर इस वाले फ्रेम पे मैप्ड है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो हर जो फ्रेम है, हर जो पेज है वो 4, उसके अंदर 4 ऑफसेट्स हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जो एक पेज है वो 4 बाइट्स का पेज है। तो पेजिंग में हमारे पास जो आपने, अगर हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन देखें तो पेजिंग और सेगमेंटेशन क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करती हैं, तो बट इसमें स्टिल हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर पेज साइज जो है, हमने कहा कि हमारे पास 2 बाइट्स का या 2 KBs का एक पेज होगा, जिस तरह यहाँ पर 2048 बाइट्स का हमने एक पेज साइज फिक्स कर लिया। अब जो प्रोसेस है उसका पूरा साइज है 72766 बाइट्स। तो जब हम इसको इन पेजेस के हिसाब से इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 पेजेस तो जो है ये 2000 बाइट्स के बन जाएंगे। बट जो रिमेनिंग है हमारे पास 1068 बाइट्स ये फ्री रह जाएगी, मगर क्योंकि हमारे पास जो एक पेज है वो हमने फिक्स्ड साइज का बता दिया है कि इतने साइज का होगा, और इसी तरह से एक फ्रेम भी सेम साइज का होगा जैसे एक पेज का होगा। तो जब हम ये जो रिमेनिंग अराउंड 1000 बाइट्स हैं, इसको जब हम मैप करेंगे फिजिकल मेमोरी में तो हमारे पास 962 बाइट्स फ्री रह जाएंगी, जो कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा जो पेज है अ, उसमें हमारे जो प्रोसेस है वो इक्वल नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड हो जाए, यानी कि उसमें कोई भी किसी भी टाइप की इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ना आए। बट इन सम केसेस हमारे पास थोड़ी सी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकती है। और काफ़ी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपना जो पेज साइज है वो 8 KB to 4 MB फिक्स किया हुआ होता है।